नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी का देश के ऊपर राज हुआ करता था। राजे रजवाड़े थे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और उसके मालिक। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इस सभी के सभी जो हैं भारत को एक तरीके से अपनी घर की जागीर समझ बैठे। और इसी जागीर को समझते समझते इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इस संविधान के 42वें संशोधन के दौरान कुछ ऐसे शब्दों को संविधान के अंदर डाल दिया जिन शब्दों का भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं था। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उस समय उन्होंने कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया, जो संविधान का प्रारूप है, जिसने संविधान की नींव रखी, उस व्यक्ति ने भी इन शब्दों को कभी संविधान के अंदर डालने की चेष्टा नहीं की। और वो शब्द थे सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्ष, और सोशलिज्म, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। इन दोनों शब्दों को संविधान से दूर रखा गया क्योंकि हिंदुत्व जो है वो अपने आप में ही धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हिंदुत्व ही है जिसकी वजह से इस देश के अंदर सभी धर्म जो है आराम से रह पाते हैं। अगर इस देश के अंदर पूरी तरीके से इस्लाम हो तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं का क्या हाल होने वाला है, या बौद्धों का क्या हाल होने वाला है। दुनिया में इसके जो उदाहरण हैं वो भरे पड़े हैं। उन उदाहरणों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार जो है इस बात के ऊपर सुनवाई कर रहा है कि ये जो शब्द इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए, क्या इन शब्दों की वैलिडिटी है या नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इमरजेंसी के दौरान लिए हुए सभी फैसलों को भी हम नकार नहीं सकते, उन्हें पूरी तरीके से इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस मामले में चर्चा की जा सकती है कि इस संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन था जिसमें संविधान की मूल भावना के अंदर ही इन चीज़ों को जोड़ दिया गया, जिसमें सेकुलरिज्म की बात की गई, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई, और साथ ही साथ सोशलिज्म यानी समाजवाद की बात की गई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इसके ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया है और शायद सोमवार को इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। हो सकता है वो इस मामले को अपने से बड़ी बेंच को रेफ़र कर दे, जिसमें 5 जजेस हों या उससे ज़्यादा जजेस हों। लेकिन फ़िलहाल 2 जजेस की बेंच, जिसकी अध्यक्षता सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कर रहे हैं, इसके ऊपर फैसला उन्हें सुनाना है, जिसे उसने रिजर्व रखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वो ये है, क्या इन शब्दों को जोड़ने से भारत का संविधान अच्छा हो जाता है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने कई बार जो इसकी जो वकील हैं, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी हैं, अश्विनी कुमार हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे वकील इस पूरी की पूरी पिटीशन को साथ लेके आए हैं, उनसे कई बार इसमें पूछा भी गया। विष्णु जैन जी से भी पूछा गया, क्या आप मानते हैं कि इस देश में समाजवाद नहीं होना चाहिए, सोशलिज्म नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए। तो उनका कहना साफ था कि इन शब्दों को जो जोड़ा गया है, इसे मूल भावना के साथ दिखाया जाता है हमेशा। तो इसके ऊपर जस्टिस ने भी ये साफ कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी अदालतों ने भी इन शब्दों को संविधान की मूल भावना के साथ बताया है, यानी मूल जो संविधान है उसके साथ इन शब्दों को जोड़ दिया गया है। तो जो वकील हैं उनका साफ यही कहना है कि जब इन शब्दों को जोड़ा गया है उस समय जो है इमरजेंसी थी, और साथ ही साथ इन शब्दों को जोड़ते समय यानी संविधान के संशोधन करते समय देश की संसद के अंदर चर्चा की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। यानी जब भी संविधान संशोधन हो रहा है, जो अपने आप में, यानी आप ऐसे शब्दों को जोड़ रहे हैं जो संविधान के हैं ही नहीं। संविधान में संशोधन की जो एक गैप होता है उसे हमेशा रखा जाता है, यानी संशोधन होते रहते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। लेकिन संविधान की मूल भावना के अंदर किसी शब्दों को जोड़ना, यानी जो मूल प्रस्तावना है संविधान की, जिसमें इक्वालिटी, समानता की बात की जाती है, न्याय की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है, इन चीज़ों के साथ लिबर्टी, इन चीज़ों के साथ जब किन्हीं शब्दों को जोड़ा गया तो ये अपने आप में विवादास्पद है, क्योंकि इससे तो आप ये कह रहे हैं कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष बन गया। ये देश धर्मनिरपेक्ष जो है संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया, तो इंदिरा गांधी को क्या था जो इसे धर्मनिरपेक्ष बनाना था। ये देश धर्मनिरपेक्ष था, तभी इमरजेंसी तक इसमें मुसलमान भी रह रहे थे और सभी रह रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जजेस भी इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है।
लेकिन क्या इस मामले की शुरुआत अब हो चुकी है? क्या ऐसा हो गया है कि इस मामले को अब छेड़ना शुरू किया जा चुका है? जस्टिस खन्ना अब इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। हालांकि जस्टिस खन्ना का भी अपना एक इतिहास है, उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूँगा। जो HR खन्ना, जो इनके चाचा थे, जो कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। हालांकि उनका अपने आप में जो ओहदा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बहुत बड़ा है। वो भले ही चीफ जस्टिस न बन पाए हों, लेकिन उनकी जो एक ऑरा है वो चीफ जस्टिस से कम नहीं था। लेकिन वो क्यों नहीं बन पाए वो सभी लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी का किस तरीके से उनके साथ नहीं बनती थी, वो एक अलग मामला है। लेकिन जस्टिस खन्ना जो हैं इस मामले को आगे लेके चल रहे हैं। इतना तय है कि वो इस मामले को अब खोल देना चाहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान लिए हुए फैसलों को अगर टारगेट किया जाए तो ये बताया जा सकता है कि सब इमरजेंसी के दौरान लिए हुए सभी गैर कानूनी फैसले जो सरकार ने लिए वो गलत थे। इमरजेंसी का फ़ायदा उठाकर संसद के अंदर बहस ना करवाना और संसद के अंदर इनको डिस्कस ना किए बिना इन चीज़ों को जोड़ा गया। आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इन 3 शब्दों को देश के अंदर इमरजेंसी लगा के डाला जाए? तो इसका जवाब जो है फिलहाल किसी के पास है नहीं। क्या इन शब्दों के बिना देश सेकुलर नहीं हो सकता? क्या इन शब्दों के बिना जो है देश धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद नहीं हो सकता? लेकिन इस समाजवाद का जो फायदा राजनीति ने उठाया है वो अपने आप में क्या मदमस्त दिखता है। कहा जाता है समाजवाद यानी सोशलिज्म। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर समाजवाद से निकली हुई जो भी पार्टियां हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, जो खुद का नाम भी समाजवादी पार्टी ही रखती है, कौन सा समाज और सोशलिज्म है उसके अंदर? आप एक यादव से शुरू हो जाएंगे तो अंत तक यादव ही चलता जाएगा। और यादव छोड़ दीजिए, अगर आप परिवार से बाहर निकल गए तो आपको समाजवादी पार्टी दिखेगी नहीं। वो मुलायम सिंह यादव से शुरू होगी, अखिलेश यादव तक आएगी, डिम्पल यादव तक आएगी, डिम्पल यादव से जो है शिवपाल यादव तक चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 और चाचों तक चली जाएगी, और चाचों पे ही ख़त्म हो जाएगी, चाचों के बेटों तक जाएगी, फिर वापस अखिलेश यादव पे आ जाएगी। आप अंदाज़ा लगा के देखिए। ये है इस देश के अंदर सोशलिज्म का मतलब। भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा के अंदर भी तो बाप का बेटा जो है बेटे का, अजी देखिए, बाप का अगर राजनाथ सिंह का बेटा MLA बन जाता है तो उसे दिखाया जाता है, देखिए वो बन गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का बेटा राजनीति में आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काबिल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अपने आप में सही है। बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। मोदी का कोई बेटा नहीं बन सकता, ज़रूरी नहीं है, कोई भी बन सकता है। लेकिन अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसमें मुख्यमंत्री केवल अखिलेश यादव ही बनेंगे, या फिर उनके परिवार का कोई और व्यक्ति, उसके सिवाय कोई नहीं। तो ये है समाजवाद इस देश के अंदर। तो मुझे नहीं लगता इन शब्दों की ज़रूरत हमारे संविधान के अंदर है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा वो सर्वोपरि है। माननीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनके समक्ष इस बात को किस तरीके से रखा गया है ये तो अधिवक्ता ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने मजबूत तरीके से रखा गया है, लेकिन इतना दरवाज़ा ज़रूर खोल दिया गया है कि इसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाए, चाहे ये बेंच फैसला सुनाए या ये बेंच उसे और बड़ी बेंच के पास रेफ़र कर दे। लेकिन शुरुआत तो हुई है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।